बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं आलू के पराठे लेके आई हूँ जो हम सहरी में बनाएंगे। बहुत ही मज़े की मैं कहती हूँ, इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से हम बनाएंगे ना तो इसकी अक्सर लोग कहते हैं कि हम पराठे बनाते हैं तो जो भी बनाते हैं फट जाते हैं, फीलिंग ज़्यादा करते हैं तो तब भी फट जाते हैं, पतले बनाते हैं तब भी फट जाते हैं। तो मैं इस वक्त आपको इस तरह के पराठे बना के दिखाऊंगी कि जो फीलिंग भी भर के करेंगे और ना ही फटेंगे और ना ही माशाल्लाह ये हम कम फीलिंग करेंगे। इसमें आपके सामने मैं बहुत ज़्यादा भर के करूँगी और हमारे पराठे बिल्कुल भी फटने वाले नहीं हैं। कौन से ऐसे तरीके वो इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे पराठे बिल्कुल उनके पराठे वो फट जाते हैं। तो बहुत सी गलतियां लोग जो करते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ मैंने उबले हुए आलू लिए हैं 4 अदद, ठीक है। तो उन आलूओं को मैंने कद्दूकश करना है। हम चाहे तो हाथ के साथ भी अच्छे से मैच कर सकते हैं और चीज़ों के साथ भी मैच कर सकते हैं। वैसे मैंने इसलिए कद्दूकश कर रही हूँ क्योंकि कद्दूकश करने से जो हमारे आलू होते हैं ना बिल्कुल अच्छे से मैच हो जाते हैं, कोई भी इसमें मोटा लम्स नहीं रहता, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसे ही आसानी से कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने सारे आलू को अच्छे से कद्दूकश कर लिया है। ये बिल्कुल बॉयल करके ठंडा करके फिर मैंने इनको कद्दूकश किया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जो है ना चाट मसाला ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े के बनने वाले हमारे आज के पराठे हैं। तो ये हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने ज़ायके के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करूँगी, ठीक है। तो ये रेड मिर्च है, सॉरी। तो ये भी हाफ़ टी स्पून है। खुश्क धनिया पाउडर है, ये थोड़ा-सा मैंने हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा लिया है, ये ऐड कर दूँगी। कुटी हुई साबुत रेड मिर्च है, ये भी मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। तो अब यहाँ मेन जो काम है कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी आप बिल्कुल हाथ से मसल के ऐड किया करें, पराठों के अंदर खुशबू जो आएगी मैं कहती हूँ कमाल की आएगी। अगर मैंने यहाँ खुश्क धनिया ऐड किया पाउडर, अगर आपके पास साबुत है ना तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने 7 से 8 अदद सी सब्ज़ मिर्चें जो मैंने बिल्कुल दरमियाने साइज़ में कटिंग करके वो ऐड कर दिए। तो अदरक अदरक ना जाए इसमें तो मैं कहती हूँ पराठों में तो दुबाला ज़ायका हो जाता है। 1 टीस्पून मैंने अदरक ऐड किया है, ठीक है, उसका पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ मैंने मीडियम साइज़ का जो प्याज है ना वो ऐड किया है, देख सकते हैं मैंने किस तरीके से उसकी कटिंग की है। तो अब मैंने ढेर सारा धनिया जो है ना वो डाल देना इसमें। तो धनिया डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मैच करना है, अच्छे से मैच करना है। अच्छे से मैच करने का से मुराद होती है कि आपने ही हर मसाला जो है ना अच्छे से हमारा मैच हो जाए, चाहे हमें 2 से 3 मिनट ना क्यों ना लग जाए ऐसे मैच करते हुए। आपने मैच ज़रूर अच्छे से करना होता है क्योंकि जब अच्छा सा मैच होगा, बिल्कुल जब भी आलू के पराठे बनाएं तो कोशिश किया करें उनको उबाल करने के बाद उनको बिल्कुल ठंडा होने दें। इतना ठंडा हो जाए कि आप उनसे जो भाप वगैरह होती है ना बिल्कुल रिमूव हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो फिर ज़बरदस्त हमारे आलू के पराठे बनते, कभी भी नहीं फटता। तो यहाँ आम हम जैसे हम घर में आटा गूँथते हैं ना वैसे मैंने आटा गूँधा हुआ था। तो उसके पेड़े बना लिए। मुझे 3 पराठे बनाने हैं तो मैं 3 पराठों के लिए ना 6 पेड़े बना लिए। बिल्कुल पेड़ा इतना हो जिस तरीके से हम सादा रोटी बनाते हैं ना, तो उस हिसाब से आधा पेड़ा हो, ठीक है ना। उस पेड़े के 2 हम पेड़े बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सब रोटियों को बेल लेना है, ठीक है ना। ये जितने भी पेड़े पड़े हुए हैं ना 6, इन सबको हमने बेल के अच्छे से रख लेना है। बेलने के दौरान आपने ये कोशिश किया करें कि एक साइज़ के बेला करें, ठीक है ना। ज़्यादा बड़े छोटे हो जाए ना तो कोई बात नहीं, वो भी हम हाथ से कर लेते हैं। तो पीठी बना के जो आलू का हम मसाला बना के पहले 2-3 घंटे रख देते हैं ना, वो बहुत गलती बड़ी करते हैं क्योंकि हमने नमक ऐड किया होता है। तो नमक जब डालते हैं ना मसाले में आलू के तो वो पानी रिमूव कर देता है। तो इस वजह से हमारे जो पराठे होते हैं ना वो भी फट जाते हैं। तो ये कोशिश किया करें कि जब आपने पराठे बनाने हैं तो बिल्कुल फ्रेश बनाया करें, उसी वक्त ताज़ा बनाया करें आलू का मसाला। तो फिर हमारे पराठे कभी नहीं फटने लगे। तो ये देख सकते हैं मैं आपके सामने सब एक जैसे बराबर की जो है पेड़े है ना वो मैंने बेल ली है। तो बेलने के बाद हमने एक पकड़ना है, ठीक है। एक पकड़ेंगे और उसमें हमने ना मसाला जो है ना अपना बना के रखा हुआ आलू का, वो इसमें हमने ना ये देख सकते हैं, ये देख ऐसे आपने चम्मच की मदद से लेना है, ठीक है। इसकी फीलिंग करते जाना है। मैं बहुत ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि आपके सामने जितना मसाला बनाया ना मैंने सिर्फ एक पेड़े का बचे का बकाया सबकी फीलिंग कर दूंगी, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं मैंने 4 पेड़ों का एक एक आलू तो आ ही जाएगा 4 आलू लिए थे, 3 परांठे बना रही हूँ। तो इस तरीके से फीलिंग भर के करूँगी आपके सामने, मैं आपको बताऊँगी कि हमारा परांठा कभी भी फटेगा नहीं अगर आप इन जो टिप्स मैं बता रही हूँ इनको फॉलो करोगे। तो ये ना हो कि आपने इधर बना के पीठी रख दी है 2-3 घंटों के लिए, उधर आपने आटा गूंदा है, आटा गूंदने के बाद आप बना रहे हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है आपके परांठे फटेंगे ही। अगर गरम गरम आलू को आपने कद्दूकश करना शुरू कर दिया है, तो पीठी बनाना शुरू कर दिया, तो फिर भी ज़ाहिर सी बात है उसमें नमी होती है, भाप होती है, तो फिर भी आपके जो आलू का मसाला होता है, पीठी होती है, वो भी ख़राब हो जाती है। तो हमारे जो परांठे होते हैं ना उसमें पानी आ जाता है, तो फिर अच्छे से पक नहीं पाते, फट जाते हैं पकाते पकाते। तो मैं आपको ये बताऊँगी, ये जो मैं इस तरीके से मैं तीनों को बना के रख लूँगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 3 पराठे इसी तरीके से मैं बना लूँगी और हमने तवा गर्म कर लेना है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने हाथ के साथ, वहाँ मैंने बेला था और यहाँ मैंने हाथ के साथ, जैसे हाथ के साथ रोटी बनाते हैं ना, मैंने बेली नहीं है, मैंने हाथ के साथ इसको ना बना के तवे के ऊपर डाल दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ के, कहते हैं ना बेलने के साथ बेल के आप बनाएं तो आपका पराठा फट जाता है, पराठा नहीं फटेगा, ये होगा वो होगा। मैंने हाथ के साथ किया तो कोई फटा है मेरा पराठा? नहीं फटेगा। आपको मैं अच्छे से पका के दिखा देती हूँ। ये मैंने हाथ के साथ आपको बेला हुआ भी दिखाऊंगी, जो नेक्स्ट में डालूंगी ना वो बेल के डालूंगी, ठीक है। तो ये मैंने हाथ के साथ डाला है, ठीक है। जब पीठी की फीलिंग की है ना, मसाले के आलू की फीलिंग की है, तो तब मैंने इसको के बेल के किया है, ठीक है। तो उसके बाद जो अब तवा रख के मैंने ऊपर डाला है, तो मैंने कोई चकले बेलने के साथ नहीं इसको बेला, तो इसको मैंने हाथ के साथ ही ना बना के तो ऊपर तवे के डाल दिया है। तो दूसरी जो मैं डालूंगी ना वो मैं बेलने के साथ बेल के डालूंगी, ठीक है। तो इसको हम पकाएंगे, अच्छे से घी लगाया है मैंने इसको, तो अब इसको ना अच्छे से पकाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि ज़रा सा भी कोई फटा नहीं है, इतनी फीलिंग करने के दौरान भी, ठीक है। पेड़े भी आपने देखे थे किस साइज़ के पेड़े थे हमारे, ठीक है। तो बहुत ही मज़े के माशाल्लाह परांठे बन रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं हमारी आज की रेसिपी। ये जो आप जैसे भी करते हैं ना, इन टिप्स को फॉलो किया करें तो आपका कभी भी माशाल्लाह परांठा नहीं फटेगा, ठीक है। तो वीडियो देखते यहाँ तक पहुँच गया तो अपने प्यारों से ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने प्यारों से शेयर किया करें, क्योंकि ये सदका जारिया होता है। आपको भी इन टिप्स का पता हो तो किसी और को भी मिलेगा, ज़ाहिर सी बात है उनको भी पता चले। तो ये यही सवाब की नीयत से शेयर किया करें। ये नहीं मैं कह रही कि आप मुझे शेयर किया करें, आप वीडियो शेयर करें, इसमें आपको भी सवाब मिलेगा। और ये समझ लें कि चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है। लाइक भी करते जाना प्यारे प्यारे हाथों से, ठीक है। कंजूसी बहुत करते हो लाइक करते हुए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने दूसरा, ये मैंने बेल के डाली है, ठीक है। आप बेलने के साथ भी देख सकते हैं और जो मैंने हाथ के साथ की थी वो भी देख सकते थे। दोनों तरीके से मैंने करके दिखा दी है कि मैं ज़्यादा ना आपको सच्ची बात बताती हूँ कि मैं ज़्यादातर ना हाथ के साथ रोटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ के साथ बनाने का बहुत मज़ा आता है। मेरी मम्मा भी हाथ के साथ बनाती थी और सब लोग हाथ से ज़्यादा बनाते हैं। तो ये होता है कि बच्चों के जब परांठे वगैरह बनाने हों, जी आज मूली वाले परांठे बनाना है, आज आलू वाला, पत्ता गोभी वाला बनाना, तो फिर मैं कभी कभार बना लेती हूँ बेलने के साथ, वरना मैं ना हाथ के साथ ही ज़्यादा परांठे बनाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त। तो ये इसी तरीके से हमने सारे परांठे बना लेने हैं। तो ये देख रहे हैं मेरी फाइनल लुक, हमारे जो परांठे हैं माशाल्लाह बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत गरम गरम है तो फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हाथ के साथ थोड़ा सा जल रहे थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी छुरी की मदद से इसको किया है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल गर्म है। तो माज़रत चाहती हूँ, मैंने छुरी से कर रही थी, तो हाथ के साथ बहुत गरम थे, तो मैंने कहा फीलिंग आपको अंदर की दिखा दूँ। आप देख सकते हैं ज़रा सा भी ख़राब नहीं हुए। तो माशाल्लाह मेरे 3 परांठे हाथ से बन के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया। वहाँ से मैंने थोड़ा सा चेक किया था, सॉरी, नमक और मिर्च मसाले की जो थी ना वो चेक की थी। तो वीडियो कैसी लगी है आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, अपनी राय ज़रूर दीजिए करें। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको, ठीक है। और रेसिपी अपने प्यारों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखा करें मुझे, ठीक है। और भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई है, आप लोगों को भी लगी होगी। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।